देश में एक नए प्रचलन राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे को लेकर शुरू हो गया है। बेशक इसकी शुरुआत नीतीश जी ने किया बिहार से। मैं जातीय जनगणना की बात कर रहा हूं। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बिहार जब महागठबंधन की सरकार बनी उस समय से यह मांग तेज पकड़ने लगा कि बिहार में अब जातीय जनगणना हो। नीतीश कुमार इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ दिखे और लाख विरोध, लाख आलोचना के बावजूद उन्होंने यह काम शुरुआत कर दी। बिहार में जनगणना, जातीय जनगणना की यह दूसरा चरण चल रहा है, जो कि काफी डिटेल्स, करीब 20 विवरण हर व्यक्ति को देना है। उसमें जमीन, शैक्षणिक स्थिति, आपकी संपत्ति, आपके रोजगार, तमाम बातों का उल्लेख करना है और इसके लिए घर घर बिहार कर्मी घूम रहे हैं। बेशक यह काम किस समझ और किस सोच से किया जा रहा है, लेकिन दलील यह है कि इस गणना के बाद एक बेहतर स्थिति सरकार के पास आएगी, प्रशासन के पास आएगा और उस आधार पर राज्य में योजनाओं पर काम किया जाएगा। काम चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि समय अनुसार सरकार इस साल के अंत से पहले ही विधानसभा के पटल पर जातीय जनगणना की एक बेहतरीन रिपोर्ट रखने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन यहां बहस का मुद्दा यह नहीं है। बहस का मुद्दा यह है कि जातीय जनगणना के आधार पर ही एक नई बहस केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर शुरू हो चुका है। जाहिर है इस मौके का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस आगे आ गई है और शायद इसी मुद्दे को लेकर वो एक केंद्रीय विपक्ष खड़ा कर सकती है। पूरे देश में एक विपक्षीय एकता की जो बात आ रही है, ये संजीवनी की काम कर सकता है। मेरा कहना है, मैं कहना यह चाहता हूं कि जातीय जनगणना की मांग जब केंद्र सरकार से की जा रही है, कांग्रेस कर रही है, तो यह ऐसा मुद्दा है कि इस पर सब लोग एकजुट हो जाएंगे और कांग्रेस इस मौके को भुनाते हुए केंद्रीय नेतृत्व अपना सामने ला सकती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है कि पूरे देश के क्षत्रप इस मामले को लेकर एकजुट हो गए हैं। अभी ममता की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक यदि बिहार में जातीय जनगणना सफलतापूर्वक सरकार करा लेती है तो दूसरे राज्यों के लिए एक बहुत बड़ा सीख सामने आएगा और उसके आधार पर वो वहां जनगणना करा सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि देश में पहले भी जातीय गणना हो चुका है। राजस्थान और कर्नाटक गणना कर चुके हैं, लेकिन किसी खास कारण से या पता नहीं किस कारण से वो रिपोर्ट सामने नहीं आया। करोड़ों रुपए इसमें फूके गए होंगे, लेकिन उसका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। यहां यह बात जान लेना भी दिलचस्प होगा कि 2011 के बाद जातीय गणना उसको नहीं कहते हैं हम लोग, आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण, जनसंख्या की बात हम करते हैं। उसके बाद 2021 में यह होना था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया है। जाहिर है तब से अब तक करीब 13-14 वर्षों के बाद भी सरकार के पास कोई अपडेटेड डाटा, वैज्ञानिक तरीकों से, पुख्ता तरीकों से इकट्ठा किया हुआ डाटा की भयानक कमी है और योजना बनाने के लिए इन डाटा का बड़ा महत्व होता है। हो सकता है कि बिहार सरकार इस मामले में एक नई सीख, एक नई लकीर खींच दे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक बेहतर योजनाकार के तौर पर बिहार एक नई इबारत लिखेगा। धन्यवाद।